प्रश्न है 3 बिंदु आवेश +q - 4q तथा +2q एक एल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, आवेश +q पर कार्य करने वाले परिणामी वैद्युतीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। तो हमें चित्र ये दिया गया है, इसमें कहा क्या गया है, आवेश +q पर यानी कि इस आवेश पर कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त करना है। तो पहले थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। तो ये देखो +q आवेश है, इधर क्या है -4q। तो प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो इसका मतलब हुआ जो -4q के कारण हम मान लेते हैं कि बल है F1। तो ये किस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी डायरेक्शन में। तो ये हो गया F1, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। इसके अलावा इधर देखते हैं तो +q है, इधर +2q है, और प्लस प्लस दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो इसके जो बल का डायरेक्शन होगा वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में। तो इस दिशा में एक बल कार्य करेगा। इसे हम नाम दे देते हैं कि मान लिया कि F2 बल है, तो उसे हमने F2 नाम दे दिया, इसे F1 नाम दे दिया। अब हम पहले F1 और F2 के मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। अब परिणामी निकालने के लिए हमें कोण की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो परिणामी बल का फॉर्मूला निकलेगा वो हम लोगों का आएगा उसी फार्मूले से जो हमने सदिश में पढ़ा था पिछले कक्षा में। तो फार्मूला होता था कि रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। तो हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच। हम जान रहे हैं कि हमें बताया गया ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के आंतरिक कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के, सभी 60 डिग्री के हो गए। तो हम ये जो रेखा है अगर इसे देखें तो ये तो पूरी 180 डिग्री है। तो इसमें से अगर हम 60 ये वाला हटा देते हैं तो ये अपने पास क्या बचेगा, अपने पास इससे कोण आ जाएगा 120, क्योंकि टोटल 180 है और ये वाला कितना है, 60। तो अपने पास कोण आएगा F1 और F2 के बीच कितना, 120 डिग्री। तो अपने पास कोण भी आ गया है। तो हम लोग पहले F1 और F2 के मान निकालते हैं, उसके बाद सदिश से हम लोग इसका परिणामी बल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि F1। तो F1 होगा कितना, कूलाम के नियम से हम लोग निकालेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है, बल बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे हम लोग F1 ले रहे हैं, तो F1 बराबर 1/4πε0 × Q1 क्या है, -4q, और Q2 क्या है, Q। तो हम रख देते हैं 4q × Q। माइनस चिन्ह इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हमने दिशा पहले ही बता दी है ना। अब जैसे कि वैद्युत विभव होता है वो एक अदिश राशि है, तो उसमें हम लोग माइनस चिन्ह भी रखेंगे। अब जैसे वैद्युत क्षेत्र हुआ या फिर हम बल निकाल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन हम लोग चिन्ह नहीं रखते इसका, क्योंकि इसमें दिशा पहले से ही होती है। तो पहला आवेश था 4q और दूसरा था q अपॉन r² यानी कि इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। इनके बीच की दूरी है l, तो l²। तो मान रख देते हैं इनका 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू 4q²। अपॉन में क्या है, नीचे l²। तो F1 बराबर अपने पास आ गया 9 चौको 36 गुणा 10⁹ q² अपॉन l²। ये अपने पास आ गया F1 का मान। F1 है क्या, +q और -4q के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा बल भी निकालेंगे, और दूसरा बल हम लोगों ने क्या लिया है, +q और +2q के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, F2 बराबर इसी तरह से कूलाम के नियम से 9 × 10⁹ गुणा पहला आवेश क्या है, मान लेते हैं कि +2q पहला आवेश, तो +2q × +q अपॉन दूरी कितनी होगी, l, तो l²। इसे हल करें तो क्या आ जाएगा, 2 × 18 गुणा 10⁹ इंटू q² अपॉन l²। तो अपने पास दोनों बल आ गए हैं, F1 तथा F2। अब हमें चाहिए परिणामी बल का फॉर्मूला। यही तो पूछा है, परिणामी वैद्युतीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो परिणामी बल हम मान लेते हैं कि F है। F1 और F2 का परिणामी क्या है, F। इसकी दिशा इस डायरेक्शन में कहीं होगी।
तो F बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, हम लोग सदिश नियम लगाते हैं, हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। मान रख देते हैं इसमें सभी के, तो आ जाएगा F1 का मान है 36 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस F2 का मान है 18 गुणा 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसका भी क्या स्क्वायर, प्लस 2 F1 का मान 36 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 18 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू स्क्वायर दोनों में एल स्क्वायर, इसके लिए हम कर देते हैं क्यू की पावर 4 एल की पावर 4 इंटू कॉस कितना, दोनों के बीच कोण कितना है 120, तो कॉस 120, इधर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं कॉस 120 डिग्री। अब हम लोग एक काम करते हैं, हमें दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, क्यू की पावर 4 अपॉन एल की पावर 4, ऐसे ही यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी है। तो इन सारी चीज़ों को जो हमें कॉमन दिख रही है हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो 10 की पावर 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 10 की पावर 18, यहाँ भी 10 की पावर 18 आएगा और यहाँ भी 9 गुणा 9 10 की पावर 18 हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान लगे। तो यहाँ क्या बचा, 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा 18 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा 2 गुणा 36 गुणा 18, बाकी चीज़ तो हमने कॉमन निकाल ली, इंटू कॉस 120। अब कॉमन हमने क्या निकाला था, तो क्यू की पावर 4 एल की पावर 4 जब हमने बाहर निकाली तो रूट के बाहर जब आएगी तो रूट होगा, तो रूट के बाहर क्या आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के रूप में, इंटू इसके अलावा हमने क्या निकाला बाहर 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 9, यहाँ भी 18 थे, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया। तो 18 को जब हमने बाहर निकाला तो दोबारा से उसका रूट हुआ, तो 10 की पावर 9 बाहर आ गई। बस यही अभी हमने कॉमन निकाला है। अब अंदर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो अंदर क्या आएगा, हम 36 का स्क्वायर कर देते, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 प्लस 18 का स्क्वायर 324। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ 18 दूनी 36, तो 36 यहाँ हो गए, 36 गुणा 36 यानी 36 का स्क्वायर फिर से आ जाएगा, तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1296। तो हम दोबारा से यहाँ पे क्या लिखते हैं 1296 गुणा कॉस 120 का मान होता है -1/2, तो -1/2 इंटू गुणा में क्या है अपने पास क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9। अब आगे और सॉल्व करते हैं तो आएगा अपने पास, इन्हें हम जोड़ लेते हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो 1296 और 324 जोड़ते 4 6 4 10 0, ये तो 9 2 12, यानी कि 1620 हो गई ये जोड़ के। अब ये जो माइनस है ये आ जाएगा आगे, तो माइनस आगे आ गया और 2 से इसे हम काट देते हैं, तो 2 6 12 और 2 4 8 और 2 8 16, ये कट गया इससे, और गुणा बाहर है अपने पास क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9। ये घटाए तो क्या आ जाएंगे इसमें, रूट के अंदर 8 यानी कि 2, इधर कितने बचे 11 7 9, 972 अंदर आ गए, इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर गुणा 10 की पावर 9। ये अपने पास क्या आ गया परिणामी बल। चाहे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर
क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर गुणे 10 की पावर 9 इंटू, इसे लिखा जा सकता है 18√3। तो ये अपने पास क्या आ गया, परिणामी बल। इसके अलावा एक चीज़ और कही गई कि इन आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। तो वो कार्य क्या होगा अनंत तक ले जाने में किया गया, वो हो जाएगा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग मान लेते हैं कि टोटल स्थितिज ऊर्जा पूरे निकाय की कितनी है, U, जो कि मिलके किससे बनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस यू थी, है ना, माइनस यू, तो माइनस यू है तो बाहर माइनस हम लोग लगाएंगे इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, पहला आवेश मान लेते हैं क्यू है, दूसरा है -4q अपॉन r, यानी कि बीच की दूरी, और बीच की दूरी है कितनी, l, प्लस पहला आवेश अब हम ले लेते हैं +q और दूसरा ले लेते हैं +2q, तो q + 2q अपॉन l इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही तीसरा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसमें ले लेते हैं पहला आवेश -4q है इंटू दूसरा आवेश क्या है +2q, यही 3 कॉम्बिनेशन बन रहे, अपॉन दूरी सब में l है, गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे हम देखते हैं कि इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और l सारी चीज़ें कॉमन है। यहाँ देखो q और q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम जो जो कॉमन है उससे हमको सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस के q स्क्वायर अपॉन l इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी चीज़ें कॉमन थी, इसे हमने बाहर निकाल लिए। तो अंदर क्या बचा अपने पास, यहाँ से देखो सारी चीज़ें चली गई, तो क्या बचता है केवल -4, यही तो बचा। इसके अलावा यहाँ देखो, यहाँ क्या बचा +2, इसी तरह से यहाँ क्या बचा -4 दूनी 8, बाकी चीज़ें अपने पास बाहर आ गई। तो अंदर से देखें तो 8 4 12, 12 में से 2 गया 10, यानी कि 10 बच गया अंदर। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर अपॉन l इंटू 10। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, तो ये हम मान रख देते हैं, तो आ जाएगा अपने पास 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 गुणा q स्क्वायर अपॉन l। ये 10 जो था वो माइनस का आया, देखो 8 4 12 माइनस के थे, 2 प्लस के, तो माइनस का 10 और ये वाला माइनस प्लस हो गया, है ना। तो अब आ जाएगा क्या अपने पास, u बराबर 10 में एक पावर और बढ़ जाएगी, तो u बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 10 इंटू, यही क्या होगा, अनंत पे भेजने में कार्य।